Yeah, so welcome. ठीक है, तो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फिफ्थ लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक इन इंडिया. ठीक है, तो अब तक हम लोग ने चार बैंक कवर किया. वो तो है ICICI बैंक, राइट. so HDFC बैंक विच इज़ द लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक इन इंडिया. उसके बाद ICICI बैंक कवर किया, एक्सिस बैंक कवर किया, कोटक महिंद्रा बैंक कवर किया, एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंडसइंड बैंक. ठीक है, सो दिस इज द फिफ्थ लार्जेस्ट बैंक इन इंडिया, फिफ्थ लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक इन इंडिया. और इसका साथ में हम लोग ने पूरा पांचों प्राइवेट बैंक का हम लोग कंप्लीट करने वाला सीरीज. ठीक है, सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंडसइंड बैंक. ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट इंडसइंड बैंक का CSR. उन लोग का CSR का क्या क्या एरियाज है, कौन सा एरियाज कौन सा विषय पे उन लोग काम करते हैं. ठीक है, तो इंडसइंड बैंक, एज यू नो, इट इज़ अ फास्ट ग्रोइंग रैपिडली ग्रोइंग बैंक इन इंडिया. ठीक है, तो इंडसइंड बैंक का थोड़ा हम लोग हिस्ट्री के बारे में देखते हैं कि इसका हिस्ट्री क्या है. और पेज खुल रहा है. या सो इंडसइंड बैंक स्टार्टेड इन 1994. जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे 1994 में चालू हो गया हिंदुजा ग्रुप. सो इट इज़ प्रमोटेड बाय द हिंदुजा ग्रुप. इंडसइंड बैंक जो है वो हिंदुजा ग्रुप से प्रमोट हो रहा था. ठीक है, ओके. Anybody who wants to know further history about IndusInd Bank can look at the Wikipedia page for IndusInd Bank and find that out more. हम लोग को ज़्यादा इसमें जाना नहीं है हिस्ट्री ऑफ द बैंक में. बेसिकली जस्ट दैट इट स्टार्टेड इन 1994. इट इज़ अ फास्ट ग्रोइंग बैंक और हिंदुजा ग्रुप से प्रमोटेड बाय हिंदुजा ग्रुप. हिंदुजा ग्रुप इज़ अ फेमस इंडस्ट्रियल ग्रुप इन इंडिया. ठीक है, इंडसइंड बैंक का CSR बजट क्या है. जैसा कि एज कम्पेयर टू द अदर बैंक्स, इंडसइंड बैंक इज नॉट सच अ लार्ज बैंक. ठीक है, दूसरा बैंक जो हम लोगों ने देखा था जैसा HDFC है, ICICI है, कोटक महिंद्रा है वगैरह, एक्सिस बैंक है. इंडसइंड बैंक इतना बड़ा बैंक नहीं है, छोटा बैंक है. ठीक है, एज कम्पेयर टू देम. पर फिर भी उसका जो CSR बजट इज 120 करोड़. ठीक है, ओके. सो दिस वाज इन 2019 आई थिंक. सो 2000 फाइनेंशियल ईयर 21 इंडसइंड बैंक का 120 करोड़ का आसपास बजट है. तो अभी आप पकड़ लेना, इंडसइंड बैंक अभी 120 से शायद 125 या 135 हो सकते हैं उसका जो बजट है. सो फाइनेंशियल रफ बजट उसका CSR का 120 करोड़ है. ठीक है, ओके. या दिस आर्टिकल डज से दैट उन लोग ने पूरा स्पेंड नहीं किया था कि कोविड-19 का टाइम पे. इट इज़ बिकॉज इट्स टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल ईयर 21. डोंट वरी अबाउट दैट, बट जस्ट टेक इनटू कंसिडरेशन कि इंडसइंड बैंक का जो बजट है अप्रॉक्सीमेटली 120 to 135 करोड़. ठीक है, आप पकड़ लेना 2024-25 में कुछ उसका 135 करोड़ रहेगा. ठीक है, तो क्वाइट अ लार्ज बजट. ओके, नाउ वील कम टू व्हाट आर द प्रोजेक्ट्स अंडर CSR. So IndusInd Bank has number of projects under CSR. ठीक है, ओके. अनलाइक द अदर बैंक उन लोग का एरियाज है CSR का हिसाब से. एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ. दिस इज थ्रू प्रोग्राम्स, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंडसइंड बैंक का प्रोग्राम्स. तो उन लोग का प्रोग्राम्स यहाँ पे लिस्टेड है. यहाँ पे आगे आपका सस्टेनेबल एनवायरनमेंट, एजुकेशन, हेल्थ केयर, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, स्पोर्ट्स एंड अदर्स. ठीक है, तो उन लोग इन्वायरमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, उन लोग एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, उन लोग हेल्थ केयर के ऊपर काम कर रहे हैं, उन लोग इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, स्पोर्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं और अदर्स के ऊपर काम कर रहे हैं. तो हम लोग एक एक करके देखते हैं इसका क्या क्या है इसके अंदर. सो सस्टेनेबल इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट का उन लोग का जो काम है वो बेसिकली वाटर के ऊपर काम करे, वाटर स्टीवर्डशिप, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम कर रहे हैं, अफॉरेस्टेशन के ऊपर काम कर रहे हैं. अफॉरेस्टेशन यानी कि झाड़ उगाना, फॉरेस्ट बनाना, जंगल बनाना, वेस्ट सेग्रीगेशन. तो ये उसका अंडर सस्टेनेबिलिटी ये चार एरिया है उन लोग का: वाटर स्टीवर्डशिप, रिन्यूएबल एनर्जी, एफॉरेस्टेशन एंड वाटर एंड वेस्ट सेग्रीगेशन. ठीक है, सो एनी ऑफ यू हैव एनी ऑफ दिस प्रोजेक्ट्स अंडर दीज थिंग्स यू कैन ऑलवेज सी. और जब अभी जो देखे ना वाटर के ऊपर उन लोग का किधर किधर काम है: महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड, MP, उड़ीसा, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, बुंदेलखंड वगैरह 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 वगैरह. ठीक है, सो देयर आर लॉट्स ऑफ डिस्कशन अबाउट वाटर वगैरह, कहाँ कहाँ पे उन लोग काम कर रहे हैं. यू कैन विजिट द वेबसाइट एंड सी. बट ब्रॉडली स्पीकिंग उन लोग का जो एरियाज है वो सस्टेनेबल इन्वायरमेंट के ऊपर है, एजुकेशन के ऊपर है, हेल्थ केयर का ऊपर है, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के ऊपर है, स्पोर्ट्स और अदर्स का ऊपर है. अभी किसी को ये मतलब इफ एनी ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन आर वर्किंग ऑन दीज इश्यूज एंड यू ऑल वांट टू अप्रोच इंडसइंड बैंक, प्लीज कॉन्टैक्ट मी एंड वी विल गाइड यू थ्रू द प्रोसेस. ठीक है, एजुकेशन में
उन लोग का जो है प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन एंड स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स, ठीक है। तो उन लोग प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन के ऊपर एम्फेसाइज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे दिख सकते हैं उन लोग का वेरी स्पेसिफिक, उन लोग का प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन पे ये कर रहे हैं। और अभी फ़िलहाल उन लोग का उड़ीसा, कर्नाटका, हरियाणा में है, ठीक है। उड़ीसा, कर्नाटका, हरियाणा में एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं और प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन के ऊपर उन लोग का फोकस है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन के ऊपर फोकस है, ठीक है। ओके, डन। ओके, रोड टू स्कूल, ये देख रोड टू स्कूल प्रोग्राम, ये एक वेरी इनिशिएटिव, वेरी यूनिक है उसका। रोड टू स्कूल प्रोग्राम जो है उड़ीसा में, रोड टू स्कूल प्रोग्राम रोड टू स्कूल प्रोग्राम कर्नाटका। ये रोड टू स्कूल प्रोग्राम यानी कि जहाँ पे रास्ता नहीं है स्कूल के लिए, वो रास्ता के ऊपर उन लोग काम कर रहे हैं। वेरी इनोवेटिव प्रोग्राम है रोड टू स्कूल प्रोग्राम, इंडसइंड बैंक का है। सो इन एजुकेशन दे वर्क ऑन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन प्लस देयर स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स। हेल्थ केयर पे अफोर्डेबल हेल्थ केयर, स्पेशलाइज हेल्थ केयर, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर के ऊपर उन लोग काम कर रहे हैं। प्लीज़ बी श्योर दैट दे आर वर्किंग ऑन मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। उड़ीसा और तेलंगाना में काम कर रहे हैं मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर में, ठीक है। सो बेसिकली if you all have projects in these places, you all can definitely apply to them. If you want to apply to IndusInd Bank, please contact us and we will guide you through. हेल्थ केयर आ गया उसका। और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट का उधर उन लोग कर रहा है महाराष्ट्र, कर्नाटका, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, झारखंड एंड सेवरल अदर स्टेट्स। लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स इंक्लूड विलेज लेवल एंटरप्रेनर्स फॉर सैनिटरी पैड मैन्युफैक्चरिंग। सैनिटरी पैड मैन्युफैक्चरिंग में उन लोग काम कर रहे हैं। स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर ड्रग रिहेबिलिटेटेड यूथ, ठीक है। और ड्रग एडिक्ट्स का साथ काम कर रहे हैं उन लोग। स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर डिफरेंटली एबल के ऊपर काम कर रहे हैं उन लोग, ठीक है। स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर यूथ का साथ स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं, ठीक है। सो दीज आर द प्रोग्राम। बोलो। ओके, कमिंग बैक टू आवर प्रोग्राम। सो इकोनॉमिक के ऊपर स्पोर्ट्स के ऊपर उन लोग क्या कर रहे हैं, स्पोर्ट्स के ऊपर उन लोग एथलीट्स, गर्ल पावर प्रोग्राम, हॉकी पे, पैरा ओलंपिक्स, ब्लाइंड क्रिकेट प्रोग्राम, नर्चरिंग, रूरल चैंपियंस पे काम कर रहे। तो देख डिसेबिलिटी के ऊपर उन लोग काफ़ी काम कर रहे हैं, जैसा हमने पहला भी देखा था कि एम्पावरमेंट, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट में उन लोग डिसेबिलिटी का साथ काम कर रहे हैं। यहाँ पे भी उन लोग डिसेबिलिटी का साथ काम कर रहे हैं। ब्लाइंड क्रिकेट प्रोग्राम है उन लोग का, पैरा चैंपियंस मैंने पैरा ओलंपिक्स का ये है वो, ठीक है। सो दीज आर द प्लेसेस ऑन स्पोर्ट्स के ऊपर उन लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो एनीबडी इज इंटरेस्टेड प्लीज लेट मी नो, ठीक है। अगेन अदर्स में देखता हूँ क्या क्या कोविड रिलीफ है उसका अदर्स में, ठीक है। वेरी गुड। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट में उन लोग यही काम कर रहे हैं। विलेज लेवल सैनिटरी पैड्स के ऊपर, ड्रग रिहेबिलिटेटेड यूथ का साथ काम कर रहे हैं, डिफरेंटली एबल्ड, ठीक है। तो उन लोग एक्चुअली उन लोगों ने मेंशन नहीं किया, पर डिफरेंटली एबल का साथ भी काम कर रहे हैं। जैसा स्पोर्ट्स में भी आप देख रहे हैं, तो स्पोर्ट्स में भी आप देखेंगे कि ब्लाइंड क्रिकेट प्रोग्राम है और पैरा चैंपियंस प्रोग्राम है, ठीक है। तो दे ऑल्सो वर्क विद डिफरेंटली एबल्ड, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू स्टडी एवरी डोनर, बिकॉज कभी कभी उन लोग का स्टेटेड इसमें उन लोग का ब्रॉड एरियाज भी नहीं आते, पर उन लोग का ब्रॉड एरियाज का अंदर उन लोग कहाँ पे डाल देते हैं। यहाँ पे एजुकेशन देखेंगे तो आप primary and secondary education, lots of organizations don't concentrate on primary and secondary education, they are concentrating on primary and secondary education। और उसका अंदर उन लोग ने रोड टू स्कूल प्रोग्राम उड़ीसा, परगट रोड टू स्कूल प्रोग्राम कर्नाटका, यानी कि रोड टू स्कूल प्रोग्राम इज ए यूनिक प्रोग्राम ऑफ देयर्स, ठीक है। तो एजुकेशन इज समथिंग इंपॉर्टेंट। स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स भी है उसका, स्कॉलरशिप फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, यंग इंडिया फेलोशिप प्रोग्राम, स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम Purkal Youth Development Society. Okay, Purkal Youth Development Society must be some society which is associated with them. But basically तो उन लोग हायर एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करते हैं एंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन के लिए डायरेक्ट फंडिंग करते हैं, स्पेशली रोड्स टू स्कूल प्रोग्राम थ्रू, यानी कि जहाँ पे उन लोग रोड प्रोवाइड करते हैं, रास्ता प्रोवाइड करते हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करते हैं स्कूल बच्चे लोग को स्कूल पहुँचने में, ठीक है। उन लोग का मेन जो है सस्टेनेबल एनवायरनमेंट के ऊपर उन लोग वाटर के ऊपर काम कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम कर रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी में महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल में काम कर रहे हैं, ठीक है। माइक्रो ग्रिड के ऊपर काम कर रहे हैं, सोलर यानी कि सोलर के ऊपर काम, अफॉरेस्टेशन के ऊपर काम कर रहे हैं एंड वेस्ट सेग्रीगेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज अबाउट इंडसइंड बैंक। इट्स वन ऑफ द लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इन इंडिया, ठीक है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट अमंग द बिग 5, ठीक है। ICICI, HDFC, एक्सिस बैंक से छोटा है, कोटक महिंद्रा से छोटा है, पर काफ़ी कुछ कर रहे हैं काम और काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग काम कर रहे हैं। मेरे को उसका रोड टू स्कूल प्रोग्राम अच्छा लगा। एजुकेशन का अंदर उन लोग का जो रोड टू स्कूल प्रोग्राम है वो बहुत अच्छा प्रोग्राम है।
ठीक है, आई लाइक इट पर्सनली स्पीकिंग, इट्स समथिंग यूनिक, ठीक है। ओके, और दूसरा आ गया उसका, देख दूसरा स्पोर्ट्स का अंदर भी उन लोग डिजेबल्ड का साथ काम कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे देखेंगे तो पैरा चैंपियंस एंड ब्लाइंड क्रिकेट प्रोग्राम, ठीक है, ये भी यू हैव टू टेक नोट ऑफ दिस थिंग। हालांकि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट में भी उन लोग ने डिजेबिलिटीज़ का साथ काम कर रहे हैं। यहाँ पे स्किल प्रोग्राम फॉर डिफरेंटली एबल्ड, ठीक है। सो दिस इज समथिंग दे, उन्होंने इकोनॉमिक इन्वायरमेंट डाला है, वहाँ पे यूथ भी डाला है, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट डाला है, वहाँ पे यूथ भी डाला है, ठीक है। तो यूथ का साथ भी काम कर रहे हैं उन लोग। सो दिस इज अबाउट इंडसइंड बैंक। थैंक you for watching, and if anybody wants to apply, please do contact me, I'll guide you through.